मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। दशरथ महाराज ने देखा प्रभु राम उनका चरण स्पर्श कर रहे थे। दशरथ महाराज ने राम को उठाया और अपने गले से लगाया। दशरथ महाराज ने सोचा कि कल इस लड़के पर, राम पर संपूर्ण अयोध्या की जिम्मेदारी आने वाली है। लेट अस टेस्ट हिज फिजिकल प्रोग्रेस। उन्होंने राम के बदन को ऐसे पकड़ के दबाना शुरू किया और इतना जोर से दबाया, दशरथ महाराज सोचने लगे कि जितना जोर से मैंने दबाया है उसका 1/4 भी अगर दबाया होता तो नॉर्मल आदमी अपने दम वहीं तोड़ देता। दशरथ महाराज ने जब इतने जोर से आलिंगन किया, राम के एक नस, एक भौं तक नहीं हिली। Then Dasharath could understand that not only Ram is soft like butter, उनकी उस स्किन के नीचे एक बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही बलशाली सीना है, उनका धैर्य है, उनका फिजिकल प्रोग्रेस है। दशरथ महाराज कहने लगे राम से, राम, मैंने अपने जीवन में अपने 6 पुरुषार्थों को, हमारे जो 6 डेप्थ्स होते हैं, 4 पुरुषार्थ है और 6 डेप्थ्स है। 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। 6 डेप्थ्स देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृ और पितृ, इन सब को मैंने भली भांति अच्छे से निभाया है। केवल एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य रह गया है अब, और वो है कि इस राज्य का वहन जो मैंने इतने 60,000 वर्षों तक किया है, अब मैं चाहता हूं कि वो राज्य मैं तुम्हें सौंप दूं। राज्य का सिंहासन, राज्य का मुकुट और राज्य की छतरी और ध्वज, they are all the indications of being a king. दशरथ महाराज कहने लगे, I want to present all 4 of these to you. प्रभु राम खड़े थे, सुन रहे थे। दशरथ महाराज आके कहते हैं, लेटली, कुछ समय में मैंने ऐसे अपने नींद में और जागते हुए भी ऐसे कुछ अपशकुन देखे हैं जिससे मैं थोड़ा सा डर गया हूं, थोड़ा सिहम गया हूं। मैं इस राज्य को बहुत देर तक रखना नहीं चाहता, इसीलिए तुम राजा बनो। दशरथ महाराज कहने लगे, वैसे तो मैं जानता हूं कि तुम सब जानते हो, लेकिन फिर भी एक पिता और एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है राज्य की मैं तुम्हें बताऊं। वे कहने लगे, राम, एक राजा के 2 शत्रु हैं, क्रोध और इच्छा। क्रोध को हमेशा धैर्य की सलाखों से बांधना चाहिए और इच्छा को हमेशा समाधान की सलाखों से बांधना चाहिए। इच्छा और क्रोध, इन 2 राक्षसों को समाधान और धैर्य के लीश से, उसकी नेट से रोका जा सकता है। दशरथ महाराज कहते हैं कि एक राजा वही है जिसके पास प्रजा हो। वन लीडर इज लीडर इफ समवन हैज फॉलोअर्स। महाराज कहते हैं एक राजा को हमेशा अपनी व्यवस्थापकीय नीतियां, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स को बहुत अच्छा रखना चाहिए। हमेशा राज्य के कोष को अच्छा रखना चाहिए। राज्य की सेना को हमेशा सशस्त्र और पूरी तरह से नीतिबद्ध रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को राज्य के हर एक व्यक्ति, जीव के प्रति एक्सेसिबल रखना चाहिए। जब इनसे राजा दूर जाता है तब राजा लोगों के मन में राजा नहीं रहता, वो भोगी बन जाता है। दशरथ महाराज कहने लगे कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो और भरत की अनुपस्थिति में तुम राजा बनो। तुम्हारा राज्याभिषेक कल होगा। एंड राम्स आईब्रोज ट्वीट। ये क्या कह दिया पिताजी ने? दशरथ महाराज कहने लगे, ही मेड 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। उन्होंने कहा, वैसे तो भरत तुम्हारा अनुज है और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा, लेकिन कभी कभी लोग इंपल्सिव हो जाते हैं और जो नहीं चाहिए वो कार्य करते हैं। इसलिए आज तुम जाओ, अपनी मां से आशीर्वाद लो और आज रात्र भर यज्ञ, होम, हवन, जप करके अपनी पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आज की रात्रि तपस्या में बिताओ।
कल सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राम ने अपने पिता के पैर छुए और वो कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।